अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रोमन रेक्स अपनी ओल्ड ब्लड लाइन के साथ रिटर्न आने वाले हैं रॉक और उनकी नई ब्लड लाइन का सामना करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। उस वीडियो के आखिर में मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या रोमन रेक्स के पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो कि न्यू ब्लड लाइन का सामना कर सके ओल्ड ब्लड लाइन के अलावा। तो उसका जवाब था द शील्ड। तो क्या द शील्ड रिटर्न आ सकती है और द शील्ड रिटर्न आके न्यू ब्लड लाइन का सामना कर सकती है या नहीं? तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जिसकी उम्मीद आपने अभी तक की नहीं होगी। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग ब्लड लाइन की पूरी बायोग्राफी देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस बायोग्राफी में ओल्ड ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा रिटर्न आ सकती है या नहीं। द शील्ड के एक मेंबर है जॉन मॉक्सली अका डीन एम्ब्रोस। क्या डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आएंगे या नहीं, क्योंकि द शील्ड का रीयूनाइट होना डीन एम्ब्रोस पे ही डिपेंड करता है। सेथ इंजर्ड होके गए हुए हैं, रोमन भी गए हुए हैं, दोनों साथ में आएंगे। अब तो रोमन फेस बन चुके हैं, रोमन और सेथ एक साथ हो जाएंगे। लेकिन शील्ड का तीसरा मेंबर डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आएंगे। अब कैसे? डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट हो एईडब्ल्यू के साथ 2027 तक का है, तो डीन एम्ब्रोस कैसे रिटर्न आएंगे और क्यों आएंगे, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूँ। टेंशन मत लीजिए। ये जानने के लिए कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर क्यों गए। डीन एम्ब्रोस की डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने की बस एक ही वजह थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें कोई भी अच्छी स्टोरी लाइन नहीं दे रहा था, और सबसे बड़ी बात कि डीन एम्ब्रोस को विंस मैकमैन थोड़े भी पसंद नहीं थे। वैसे डीन एम्ब्रोस कोई पहले सुपरस्टार नहीं है जिन्हें विंस मैकमैन के साथ प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे सुपरस्टार है। तो इसलिए डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक आखिरी मैच करके डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए। रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के एईडब्ल्यू में चले गए। लेकिन अब हालात और जज्बात दोनों बदल चुके हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा कंट्रोल आ चुका है द गेम ट्रिपल एच के हाथ में, और अब ये ट्रिपल एच का एरा चल रहा है। बहुत सारे सुपरस्टार जिन्हें विंस मैकमैन से प्रॉब्लम थी वो लोग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ गए, क्योंकि ट्रिपल एच सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ अच्छे से बिहेवियर करता है और अच्छे से बना के रखता है। फॉर एग्जाम्पल सीएम पंक को ही देख लीजिए। सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत गालियां बकी थी, यहाँ तक कि सीएम पंक ने कसम खाई थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा कभी रिटर्न नहीं आएंगे। सबको ये कहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी रिटर्न आ जाए लेकिन सीएम पंक तो कभी नहीं आएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन फाइनली जब ट्रिपल एच के हाथों में कंट्रोल आया और ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में बातचीत हुई, तो सीएम पंक भी तैयार हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने के लिए। और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए, उन्हें काफी अच्छा पुश भी मिल रहा था। अगर वो अभी इंजर्ड नहीं रहते तो वो फाइनली सेथ रॉलिंस के साथ फाइट करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन चुके होते। और एईडब्ल्यू के दूसरे प्रोडक्ट कॉडी रोड्स को एईडब्ल्यू में पुश नहीं मिल रहा था। ये कहा जा रहा था कि अब कॉडी रोड्स और फाइट नहीं कर पाएंगे, और वही कॉडी रोड्स जब दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन सुपरस्टार बन गए। उन्होंने रोमन रेक्स के स्ट्रिक को तोड़ दिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस बन गए मॉडर्न एरा के। तो अब सोचिए, सारे सुपरस्टार ये बात जानते हैं कि एईडब्ल्यू छोड़ के अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें बहुत अच्छा पुश देगी। वैसे भी एईडब्ल्यू बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। एईडब्ल्यू के लाइव इवेंट लगभग खाली जा रहे हैं और एईडब्ल्यू कभी भी बंद हो सकता है। एईडब्ल्यू इतना डेस्परेट है कि उसने सीएम पंक के पुराने वीडियोस को भी लीक कर दिया, और इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। एईडब्ल्यू की टीआरपी गिरती जा रही है। तो अब फाइनली ये वक्त आ चुका है कि डीन एम्ब्रोस भी एईडब्ल्यू को छोड़ दे। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि डीन एम्ब्रोस एईडब्ल्यू को कैसे छोड़ेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट तो 2027 तक का है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीएम पंक भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही एईडब्ल्यू को छोड़ के आ गए थे, तो डीन एम्ब्रोस भी पेनल्टी भर के एईडब्ल्यू को छोड़ेंगे और वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्टोरी लाइन और परफेक्ट टाइमिंग है डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने की। क्योंकि अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आते हैं तो डीन एम्ब्रोस अकेले रिटर्न नहीं आएंगे। डीन एम्ब्रोस के साथ रिटर्न आएगी पूरी की पूरी शील्ड, यानी कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेक्स। सेथ रॉलिंस, रोमन रेक्स और डीन एम्ब्रोस मिलकर चैलेंज करेंगे द न्यू ब्लड लाइन रॉक,
सोलो सिकावा और टामा टोंगा को। अगर आप लोगों को ये जानना है कि टामा टोंगा और रोमन का क्या रिलेशन है तो इस बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या रोमन रेंस किसके साथ रिटर्न आएंगे, द उसोस के साथ या फिर शील्ड के साथ, और आप लोगों को न्यू ब्लड लाइन का फ्यूड किसके साथ देखने में मजा आएगा, द शील्ड के साथ या फिर पुरानी ब्लड लाइन के साथ। कमेंट करके जरूर इन सवालों का जवाब दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE की एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।